हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने गणपति को कहाँ स्थापित किया है। हमारे घर का ना बिल्कुल सेंटर का प्लेस है। मैंने सुना है कि मतलब जब गणेश चतुर्थी में जो गणपति स्थापित किए जाते हैं तो उनको मतलब मंदिर में नहीं रखा जाता, क्योंकि उसके बाद उनको हमने विदा भी करना होता है। वो एक गेस्ट के तौर पे आते हैं, इनको मंदिर में रखते हैं, उनको हम हमेशा के लिए अपने साथ में रखते हैं। क्योंकि मैंने डांसिंग मूर्तिज़ देखी है ना, तो मुझे उससे थोड़ा मतलब ये लगा कि शायद उनको अच्छा लगेगा यहाँ पे उनके साथ में वाद्य यंत्र बजाते हुए। दो मैंने स्टैचूज इस तरीके की रखी हैं। अरे ये तो ऊपर चली गई। तो चलिए जब तक लिफ्ट आती है मैं आपको ये दिखाती हूँ। देख रहे हैं कितना सुंदर मनी प्लांट हुआ हुआ है। तो यहाँ पे सनलाइट आती है और जिस तरीके का चाहिए होता है ना मनी प्लांट को, उसी तरीके का। और यहाँ से देखिएगा तो लिफ्ट तो बिजी थी, ऊपर ही जा रही थी। जितनी देर वेट करते उतनी देर में तुम बाहर निकल जाएंगे। और इसके बाद ना हम आज बैटरी वाले ऑटो रिक्शा से आ गए हैं मार्केट, क्योंकि आज मौसम भी बहुत अच्छा है और ठंडी ठंडी हवा में ही हम मार्केट आ गए हैं। और अभी ना मार्केट सेट होनी शुरू हो रही है, रंग बिरंगी मार्केट है। तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए ना इसी तरीके की अफोर्डेबल और थोड़ा ट्रेंडी वाला जहाँ सामान मिले ना वही चाहिए होती है। तो यहाँ मैं आज उत्तम नगर में आर्य समाज मार्केट में आई हूँ और यहाँ पे भी बहुत अच्छा सामान मिल जाता है। बस आपको सेलेक्ट करना होता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है। तो अभी यहाँ पे रश ज़्यादा नहीं है, शाम के टाइम पे ना बहुत रश होता है, आप सामान ढंग से देख भी नहीं सकते हैं। तो अभी यहाँ आए हैं तो यहाँ पे मार्केट में मतलब पहले ही शूज़ श्रेया ने ट्राई करने शुरू किए। तो सामान तो बहुत मिलता है पर देख देख के ही लेना पड़ता है ना, हर चीज़ को भी नहीं ले सकते हैं। तो ये अच्छा सा तो लग रहा था पर इसको लिया नहीं हमने। इसके बाद यहाँ पे ना हम आ गए थे कॉस्मेटिक्स के लिए। तो यहाँ मेरी एक फिक्स शॉप है, मुझे इसका नाम तो नहीं पता, बट अगर आप मार्केट में एंटर करेंगे ना तो राइट साइड को पड़ती है। तो मतलब अगर मार्केट में आप मेन रोड मेट्रो वाली साइड से आएंगे तो बिल्कुल एंड पॉइंट पे मिलेगी आपको ये मार्केट, और ये लेफ़्ट में पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये बहुत अच्छी है यहाँ से, क्योंकि श्रेया की स्किन सेंसिटिव है ना, तो बहुत सोच समझ के ही कॉस्मेटिक्स लेना पड़ता है। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने कॉस्मेटिक्स ले लिया है। ये ले लिया हमने भैया का कार्ड, अच्छा कलेक्शन है, ट्राई कर सकते हैं। और इस बार ना मुझे ये मार्केट में एक नई शॉप मिली है यहाँ पे शूज़ के लिए। इनके पास इतना सुंदर कलेक्शन है ना। हालांकि भैया पहले मना कर रहे थे कि नहीं यहाँ पे वीडियो की क्लिप नहीं बना सकते हो, लेकिन फिर हमने रिक्वेस्ट की तो भैया ने बनानी दी। और मैंने ये ना एक्चुअली इसलिए बनाई है वीडियो क्लिप कि अगर कोई देख के यहाँ पे और आना चाहे तो बहुत ईजीली आ सकता है। अफोर्डेबल प्राइसेस हैं, बहुत अच्छी कलेक्शन है, बहुत अच्छी कलेक्शन है। और आर्य समाज मार्केट तो वैसे भी बहुत फेमस है ना, तो अगर आप आना चाहें उत्तम नगर की इस मार्केट में तो एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अफोर्डेबल रेंज है और बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पे ट्राई कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस लिखने की। और यहाँ पे इसके बाद हम आ गए थे कालीघटा, क्योंकि थोड़ा बीच में ब्रेक भी तो चाहिए होता है ना। तो यहाँ श्रेया अपना सामान सेट कर रही थी, तो मैंने सोचा था छोले कुलचे खाएंगे, जो बाहर ऑथेंटिक टेस्ट मिलता है ना वही वाला। लेकिन मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे वो टेस्ट बिल्कुल मिला नहीं। मतलब ब्रेड जैसे ही इसका कुलचा था और जो छोला होता है ना वो भटूरे वाला था। तो आप सोच सकते हो कि जो बाहर छोले कुलचे का टेस्ट होता है ना वो यहाँ नहीं मिला। तो कुछ चीज़ों का टेस्ट जो होता है ना वो ऑथेंटिक बाहर ही मिलता है। लेकिन फिर इस वक्त जो है ना थोड़ा मौसम भी ऐसा है रेनी सा, तो हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे, तो इसलिए बाहर नहीं खाया। तो बस अब चलेंगे बाकी की शॉपिंग करने। अब करते हैं शॉपिंग। तो जब भी बच्चों के साथ में, खासकर टीनेजर्स के साथ में शॉपिंग करो ना, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और मैं जिस खास चीज़ का ध्यान रखती हूँ ना, तो वो है बजट सेट करना। तो मैं क्या करती हूँ, इनके लिए एक बजट सेट कर देती हूँ कि इतना ही खर्चा करेंगे सामान लेने में। और जैसे यहाँ पे श्रेया अभी ना मतलब ऐश्वर्या की फ्रेंड है, उसका बर्थडे है, तो उसके लिए पर्स गिफ्ट करने के लिए देख रही है। अच्छा, ये वही चीज़ देखेंगे अभी जो इनको पसंद आएगी, ठीक है। और फिर अगर वो पसंद आ जाएगी तो कई बार ये अपने लिए भी लेने की ज़िद करते हैं। तो फिर जब बजट सेट करते हैं ना तो उसमें ये हो जाता है कि भाई ठीक है, तुम्हारा बजट सामान का इतना है, अगर इतने में पर्स ले लो या ड्रेस ले लो या मतलब शूज़ या स्लीपर्स या जो भी तुम्हें लेना है, पर इतने में ही लेना है। तो फिर इससे क्या होता है ना, वो अननेसेसरी चीज़ें नहीं लेते हैं और मतलब फिर जो चीज़ों की एक्चुअली ज़रूरत होती है उसी पे अपना बजट स्पेंड करते हैं। तो आज का वेदर भी बहुत सुंदर है, ना धूप ना बारिश। तो अब हम वापस आ रहे हैं, बहुत थक चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। और बैग दिखाओगे ना, वो ये नया बैग खरीद लिया हमने, कितना ज़्यादा सामान लिया है और आवाज़ से पता लग रहा होगा कि कितना थक चुके हैं हम। शाम के 7 बज रहे हैं और शॉपिंग से ना हम 5:30 बजे आ गए थे। तो उसके बाद में हम लोगों ने थोड़ा चाय पानी पी, और चाय पानी जो है आज हमने ऐश्वर्या के सौजन्य से पी है, ऐश्वर्या ने बना के दी है।
हेलो। सेकेंड डे है गणेश चतुर्थी का, सो हैप्पी गणेश चतुर्थी सबको। तो आप सभी को हम सब की ओर से गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। तो वही आज है दूसरा दिन और ये दोनों तो आपको विश कर ही चुके हैं पहले। तो अब जा रहे हैं हम फिर से मार्केट, क्योंकि ना हमने परसों भी मतलब कुछ सामान खरीदा था। तो आजकल श्रेया की शॉपिंग चल रही है, क्यों चल रही है वो मैं आपके साथ आने वाले व्लॉग्स में शेयर करूँगी। और तो कुछ कपड़े थे वो चेंज करने हैं क्योंकि अनफिट हो गए हैं। तो चलिए फिर जा रहे हैं मार्केट, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 700 का लिए थे ना, वो बिल निकालो पहले उसमें से। तो ये यहाँ पे ना हम अपनी लोकल मार्केट में आ गए हैं। मेरे घर से 10 मिनट्स का भी डिस्टेंस नहीं है यहाँ पे। और इस मार्केट में ना यहाँ पे हमने श्रेया के लिए कुछ लिया था और वो अनफिट हो गया था, तो एक्सचेंज करना था। और ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब यहाँ पे कलेक्शन तो बहुत ही बढ़िया है, पर कुछ भी श्रेया को पसंद नहीं आ रहा था। और उसके बाद में ना एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ट्रायल रूम नहीं है। आप लेके जाएंगे तो उसके बाद आपको जो है ना घर जाके ही पता लगेगा कि वो फिट है या अनफिट। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने के और सोचने समझने के बाद में ना, मतलब हम 2 ट्राउज़र्स लेके वापस गए जो राइट साइड को आपको दिख रहे हैं चेक में। तो बस यही 2 ट्राउज़र मैं मजबूरी में लेके गई हूँ, प्लस 100 रुपीज़ और देने पड़े मुझे भैया को। और मतलब ये कलेक्शन तो बहुत बढ़िया है, बट ट्रायल रूम नहीं है ना, तो आप मतलब देख नहीं पाते हैं कि आपके ऊपर क्या सूट कर रहा है। ये वाला हमने ना ये वाला सेट खरीदा था पूरा, मतलब ये भी था और इसके नीचे बॉटम भी था, बट ये अनफिट हो गया, आया नहीं, तो हमने एक्सचेंज किया। तो अब फाइनली यहाँ पे सामान भी एक्सचेंज हो गया है। अब इसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पे अपनी लोकल मार्केट में। तो यहाँ से ना मैं घर का जो भी सामान चाहिए होता है मुझे, तो ग्रॉसरी का वो ले लेती हूँ। तो बच्चों को भी ये बहुत अच्छे से पहचानते हैं आराम से। तो यहाँ से कुछ कॉफ़ी, थोड़ा सा शुगर वगैरह लेके जानी थी, और बच्चे अपना चिप्स लेना बिल्कुल नहीं भूलते यहाँ से। और ये भैया भी ना यहाँ मार्केट में ही बैठते हैं। अधिकतर पर्स जो है ना बच्चों के लिए मैं यहीं से लेती हूँ, क्योंकि इनके पास में से बहुत अच्छा मतलब मटेरियल भी मिलता है, और बच्चों को जो ट्रेंड वगैरह में जो चाहिए होते हैं ना, उसी तरीके की चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें तो बच्चे अपने आप ही जाके ख़रीद के ले लेते हैं पर्स यहाँ पे से। और ऐश्वर्या का एक पर्स था ना, उसके फ्रेंड्स को पसंद आया तो उन्होंने इससे मंगवाया। तो फिर हमने अभी भैया को ऑर्डर करने आए थे कि 2 पर्स ऐसे ही और मंगवा दीजिए। और हमने उत्तम नगर से फिर कोई पर्स नहीं लिया, और अब यहाँ पे हमने ना उसके फ्रेंड के लिए भी यहीं ऑर्डर करके मंगवा लिए, प्लस एक और क्लास में उसकी फ्रेंड है, उसके लिए भी उसने दोबारा से ऑर्डर करनी आई। और यहाँ पे भी क्या हुआ ना, पहले इन्होंने मतलब भगवान जी के भोग के लिए ना मोदक लेने थे, वो ले लिए, और जो अपने लिए समोसे ऑर्डर किए थे वो वहीं छोड़ आए। तो उसके बाद दोबारा से कलेक्ट करने आए, तो उसके बाद में फिर हंसी मजाक ही चलता रहा। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे फैमिली के साथ मिल जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द व्लॉग्स।